बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सांची दरबार की जय, उमापति महादेव जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ईश्वर की कृपा से, उनकी दया से जीवन में सत्संग मिलता है, कथा मिलती है। सज्जनों, वो जीव भाग्यशाली है जो परमात्मा को याद करता है, परमात्मा को देखता है, परमात्मा को जानता है। सज्जनों, इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि लोक मिले, सुरलोक मिले, परलोक मिले। कि अगर आपको लोक, परलोक, सुरलोक तीनों लोकों का अगर जीवन में प्राप्ति हो गई, लेकिन यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। क्योंकि दुनिया के सुख मिल जाए, सामग्री मिल जाए, वस्तु मिल जाए, लेकिन फिर भी जीव को शांति नहीं मिलती है। लेकिन भगवान यदि मिल जाए, भगवान की भक्ति मिल जाए, तो जीवन में सुख मिल जाता है, शांति मिल जाती है। सज्जनों, इसीलिए अगर संसार को पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, परमात्मा को इस संसार में प्राप्त कर लेना, खोज लेना, पा लेना, ये बड़ी बात है। और सज्जनों, इसीलिए आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं, जैसे जो लोग ध्यान साधना करते हैं या चाहे जो लोग साधु होते हैं, उनकी एक अपनी मस्ती होती है, वो अपने मस्त मौला में रहते हैं। उनसे ना तो किसी से कुछ लेना है न देना है, उनको एक अलग सी मस्ती छा जाती है। तो लोग कहते हैं कि देखो देखो ये तो पागल हो गया। बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं, चलते चलते देखते तो कहते हैं अरे ये तो पागल है। तो सज्जनों, सही में वो पागल है, क्योंकि उसने भगवान को पा लिया, परमात्मा को पा लिया, इसलिए वो पागल है। पागल जिसने पा लिया वही ना पागल होगा, और जिसने नहीं पाया वो क्या पागल होगा? वो तो बटोरने में लगा है, समेटने में लगा है, दूसरों को छलने में लगा है। तो सज्जनों, वो क्या पाया? कुछ नहीं, खोया है। इसीलिए पागल वही है जिसने परमात्मा को पा लिया, भगवान को पा लिया, वो पागल है। और इसीलिए कोई कहे तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि पागल वास्तव में वही है जो मस्त है, परमात्मा की मस्ती में वो रहता है, भगवान की एक मस्त में वो रहता है, तो उसे पागल कहते हैं। और सज्जनों, ऐसे ही एक दृष्टांत आता है, एक कहानी आती है कि एक बार एक राजा था। उस राजा ने बहुत समय तक राज किया, लेकिन वो अपने से ज़्यादा किसी को समझदार नहीं समझता था। उसको लगता था कि जो भी है, चाहे मंत्री है, चाहे सैनिक है, चाहे मेरी प्रजा है, वो सबको अपने से कम आंकता था। तो जब उसका आधा उम्र बीत गया, 50 के आसपास हो गया, तो एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी तो इच्छा रह जाएगी, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस संसार में मुझसे ज्यादा कोई समझदार है या इस संसार में सबसे बड़ा कोई मूर्ख है। तो मुझे पता कैसे चलेगा? कहते हैं ये जो दिमाग होता है, ये शैतान का घर है। तो उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि देखो, मैं कुछ समय से बीमार चल रहा हूं और मेरी एक इच्छा है कि मैं इस संसार में सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति की खोज करूं, पर मेरी सारी उम्र बीत गई, मैं खोज नहीं कर पाया। अंत में मैं आया हूं, अंत पड़ाव पे, और मेरी ये इच्छा धरी की धरी रह गई। लेकिन जो कार्य मैंने नहीं किया, नहीं खोज पाया, अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम जाओ और इस संसार के सबसे समझदार व्यक्ति की खोज करके लाओ
और सबसे मूर्ख व्यक्ति की खोज करके लाऊं। और उसने कहा कि ये 2 छड़ी है मेरे पास, एक समझदार मिलेगा उसको देना और दूसरा कोई मूर्ख मिलेगा उसे पकड़ा देना। मंत्री ने लिया। मन ही मन उसने विचार किया कि मुझे पता कैसे चलेगा कि संसार में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है और सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है। तो उसने बातचीत की तो पता चला कि कोई कंपटीशन रखो, उसी कंपटीशन में समझदार के बारे में समझा ही जाएगा कि इसकी समझदारी कितनी है। तो सज्जनों, आप जानते ही हैं कि इस संसार में समझदारों की कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो मूर्खों की है। लोग यही समझते हैं, क्योंकि आप किसी से पूछेंगे तो ये नहीं कहेगा कि हम समझदार नहीं हैं, वो यही कहेगा कि हम बहुत समझदार हैं। तो जो कंपटीशन रखा गया उसके थ्रू मंत्री को पता चला, तो उसने अपने बुद्धि दिमाग के दौड़ाया और उसको समझ आया कि ये व्यक्ति समझदार है। उसने वो छड़ी एक उठा के उस व्यक्ति को दे दिया और कहा कि देखो, अभी पूर्णतः तुम समझदार नहीं हो, अगर तुमसे कोई समझदार ज़्यादा मिले तो ये छड़ी उसे दे देना, लेकिन फिलहाल मेरी दृष्टि में तुम समझदार हो अभी कुछ समय के लिए, तो मैं ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूँ। और वो जो मंत्री था उसने कहा कि अभी मुझे एक छड़ी किसी और को देना है। तो निकला, खोज किया, तो समझदार को तो कंपटीशन के माध्यम से पता चल गया और वो व्यक्ति मिल गया, लेकिन क्या मूर्ख व्यक्ति को ढूंढना इतना आसान है? नहीं। और सज्जनों, उसने खोज किया, खोज करते 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 वो बहुत खोजा, लेकिन उसे कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं मिला। कुछ समय बीत गया, महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गया। सोचने लगा कि मुझे मूर्ख व्यक्ति कैसे मिलेगा, और राजा पूछता रहा कि व्यक्ति मिला? तब वो जवाब कैसे दे, क्योंकि एक छड़ी तो उसके पास ही थी। और सज्जनों, उसने कहा एक दिन वो व्यक्ति की खोज कर रहा था और एक मार्ग से जा रहा था। उस मार्ग में एक साधु थे जो एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठे हुए थे ध्यान में। न खाने की चिंता है, न पीने की चिंता, न पहनने की चिंता, न रहने की चिंता, कोई चिंता नहीं। बैठे हैं। उसने देखा कि बहुत देर से बैठा है। सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम के आता हूँ, हो सके उठ जाए। उसने देखा तब भी नहीं वो उठा। शाम को आया, मिला उनसे, तो उसने कहा कि देखो, मैंने इस दुनिया में समझदार व्यक्ति की खोज की और ये छड़ी ये बच गई थी, और मैंने ये आंकलन किया है कि तुमसे बड़ा मूर्ख तो इस संसार में कोई नहीं है, इसीलिए ये राजा के आदेश है, ये छड़ी मैं तुम्हें आज पकड़ा रहा हूं। तो वो उस साधु को मूर्ख समझा और वो छड़ी देके मंत्री वहां से चला गया। अब जब गया तो कहा कि महाराज, हमें समझदार व्यक्ति भी मिल गया और मूर्ख व्यक्ति भी मिल गया। तो राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है। समय बीता और उसके उपरांत साल 2 साल बीत गया। राजा थोड़ा स्वस्थ हुआ और उसने कहा कि ठीक है, समय बीतता जा रहा है और जाओ, उस समझदार व्यक्ति को भी मेरे पास लाओ और उस मूर्ख को भी लेके आओ। सज्जनों, मंत्री जाते हैं, समझदार व्यक्ति को ले आए। तो राजा ने पूछा कि क्या तुमसे ज्यादा इस संसार में कोई समझदार नहीं मिला? तो उसने कहा कि नहीं, और इसीलिए मैंने ये छड़ी किसी को नहीं दी, अपने पास रखा। राजा संतुष्ट हुआ और उसने कहा कि ठीक है, जाओ। और दूसरे तरफ उसे कहा कि वो मूर्ख कौन है जिसे तुम छड़ी दे के आए हो?
सज्जनों, राजा गया, राजा की आज्ञा प्राप्त करके मंत्री गया तो उस साधु को जैसे तैसे लेके आया राज दरबार में। राजा बैठा हुआ था सिंहासन पर, और जब वो साधु आए तो उसने पूछा कि क्या तुम्हें अपने से ज्यादा कोई मूर्ख नहीं मिला इस संसार में? तो वो जो साधु थे वो चुप थे, शांत थे, सौम्य थे, क्योंकि वो सहज थे, सरल थे। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मुझे कोई नहीं मिला। तो उसने कहा तो फिर क्या तुमने ढूंढा? तो साधु ने कहा कि आज तक तो नहीं ढूंढा था, लेकिन आज मैंने ढूंढ लिया, खोज लिया। तो राजा ने पूछा तो वो कहाँ है? तो साधु ने कहा कि वो कोई और नहीं है, वो तुम हो, क्योंकि वो तुम ही हो। तो उस राजा को ये बात सुन के बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो? तो उस साधु ने कहा कि हाँ महाराज, क्योंकि आज से पहले तो मुझे कोई मूर्ख नहीं मिला था, लेकिन आज मेरे सामने जो बैठा है वो मूर्ख ही है, क्योंकि वो आप हो। तो उस राजा ने कहा कि कैसे, मैं कैसे मूर्ख हूं? मैंने तो राज्य का संचालन किया, प्रजा का संचालन किया, तो मैं मूर्ख कैसे हो सकता हूं? तो उस साधु ने कहा कि इसलिए क्योंकि तुम मुझे मूर्ख समझ रहे थे, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि जब से मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ा हुआ, इसी संसार में मैं भी आया और इसी संसार में तुम भी आए। लेकिन इस रंगीली दुनिया के अंदर मुझे ये समझ आया कि कुछ भी अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं। जो कुछ ये आंखें देखती हैं, देखते ही देखते नष्ट हो जाता है, देखते ही देखते क्षीण हो जाता है। और मुझे सत्य का बोध हुआ, मुझे सत्य का ज्ञान हुआ, और यही कारण है कि मैंने भगवान की खोज की, भगवान को प्राप्त किया। और मैं यदि आंख बंद करके बैठता हूं तो मैं मूर्ख नहीं, मैं तो परमात्मा को याद करता हूं, भगवान को याद करता हूं। लेकिन इस संसार में तुम भी आए, इस रंगीली दुनिया के अंदर तुम भी जन्म लिए, ऐसो आराम में, अय्यासी में, भोग में, सुख सुविधा में तुम ये भूल गए कि जो जीवन का सत्य है वो क्या है। तुम भोग में लिप्त हो गए, कामनाओं में लिप्त हो गए, इच्छाओं में लिप्त हो गए, वस्तुओं में लिप्त हो गए, जो सब कुछ चलायमान है, जो सब कुछ मिट जाएगा, जो कुछ भी साथ देने वाला नहीं है। तो ये बताओ कि तुम मूर्ख हो कि मैं मूर्ख हूं? सबसे बड़े मूर्ख तो तुम हो कि जिसे पाना चाहिए था, जिसे प्राप्त करना चाहिए था, जिसे याद करना चाहिए था, उसे तो तुमने याद किया ही नहीं। अरे परमात्मा ने इस संसार में भेजा, सुंदर काया दिया, सुंदर शरीर दिया, किसको याद करने के लिए? भगवान ने इस संसार में भेजा कि मुझे याद रखना। लेकिन तुमने सब कुछ याद रखा, लेकिन परमात्मा को याद नहीं रखा। इसीलिए तुमसे ज्यादा मूर्ख इस संसार में और कौन है? और अब जाने का समय आ गया। तुमने सब कुछ तो गंवा दिया, सब कुछ तो लुटा दिया, और आज खाली हाथ जा रही हो। इसीलिए सज्जनों, कहते हैं एक बार जो सिकंदर बादशाह था वो पूरे संसार को जीत चुका था, लेकिन एक भारत ही रह गया था। पूरे राज्य को उसने जीत लिया था, अपने अधीन कर लिया था। तो जब वो भारत आ रहा था तो जो उसके राज पुरोहित थे उसके दरबार में, उन्होंने कहा कि देखो तुम भारत जा रहे हो और वहां के किसी साधु सन्यासी से जरूर मिलना। सिकंदर ने कहा कि वो क्यों? तो राज पुरोहित ने कहा वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। और सज्जनों, जब सिकंदर भारत पर आया तो उसे एक सन्यासी मिले और
काफी यात्रा करके आया था, घुड़सवार करके, प्यास लगी थी। तो उसने उस साधु से कहा कि मेरे लिए पानी ले आओ। वो ध्यान में बैठे थे, उसकी बात नहीं सुने। बाद में उसने म्यान से तलवार निकाल लिया और कहा कि तुम्हें यह नहीं पता कि मैं सिकंदर बादशाह हूं। सारे राज्य को मैंने अपने कब्जा में कर लिया, जीत लिया, और आज मैं भारत को जीतने के लिए आया हूं। तो उस साधु ने, उस सन्यासी ने आंख खोला और कहा कि मैं जानता हूं कि तू बादशाह है, लेकिन तेरी हालत तो ये कुत्ता बैठा है उसी के जैसी है। वहीं पर एक कुत्ता बैठा था। उस सन्यासी ने कहा, उस साधु ने कहा कि तेरी हालत इस कुत्ते की तरह है। जो बादशाह सिकंदर था उसको बहुत बुरा लगा और कहा कि वो कैसे। तो जो साधु थे उन्होंने कहा वैसे, क्योंकि जैसे एक कुत्ता भागता है, भागता रहता है, भागता रहता है, वैसे तू भी तो भाग रहा है। और जैसे उसने इस बात को सुना तो ये बात कोई साधारण नहीं थी, ये कोरे शब्द नहीं थे। उसकी आत्मा को झकझोर के रख दिया ये शब्द, और वहीं से वापस चला गया। और जानते हैं वो सन्यासी कौन थे, वो साधु कौन थे? वो थे चाणक्य। और सिकंदर को वापस कर दिए। और जब वापस गया तो कुछ समय के बाद बीमार हुआ, और उसके बाद उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि अब मेरी सांसें अब मुझसे छीनी जा रही हैं, एक एक सांस मेरा नष्ट हो रहा है और अब मैं ज्यादा समय तक रह नहीं पाऊंगा। मैंने अपने जीवन में रक्तपात किया, दूसरे को सुख सुविधाओं को छीन लिया, अशांति को मैंने दिया, क्योंकि मैं खुद अशांत था तो मैंने वही दिया। लेकिन जाते समय मुझे इतना समझ आ गया है कि मैंने इस संसार में इतना कुछ अर्जित किया, इतने राज्य को मैंने अपने कब्जे में लिया, जीता, लेकिन फिर भी मैं अपने साथ आज कुछ भी लेके नहीं जा पा रहा हूं। और इसीलिए मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा अर्थात मेरी अर्थी जब जाएगी तो मेरा ये दोनों हाथ नीचे लटका देना कि पूरी दुनिया देखे और ये समझे कि जो सिकंदर बादशाह था वो भी खाली हाथ इस संसार से जा रहा है, क्योंकि इस संसार से कोई कुछ ले जा ही नहीं सकता है। इसीलिए सज्जनों, किसी ने बहुत सुंदर कहा कि सिकंदर के जीवन तो आली था, लेकिन जब इस संसार से गया तो दोनों हाथ खाली था। तो सज्जनों, जो ऐसे ऐसे बादशाह थे जब इस संसार से गए तो जब वो नहीं कुछ लेके जा पाए तो क्या आप ले जा पाएंगे? कुछ नहीं। सज्जनों, इसीलिए ये जीवन ही मिला था परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, पा लेने के लिए जीवन मिला। इसीलिए इस संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो आज परमात्मा ने उन्हें जीवन दिया और भगवान ने ये कहा कि मुझे याद करना, लेकिन उन लोगों ने भगवान को याद ही नहीं किया। याद किसे किया? संसार को। इसलिए सज्जनों, जो इस संसार में से आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। जब ऐसे ऐसे लोग नहीं ले जा पाए तो आप क्या ले जा सकते हैं? इसीलिए ये जीवन ही मिला था भगवान को पाने के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए। और सज्जनों, इसीलिए गुरबाणी में आता है कि रुलते फिरते कोई बात ना करता, सतगुर आगे हम कीड़े। कि हे परमात्मा, हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी कि हमें ये मनुष्य जन्म मिल जाए, लेकिन रुलते फिरते कोई बात न करता, सतगुर आगे हम कीड़े। कि ना जाने कितने योनियों में हम भटके हैं, कभी कीट पतंगे बने हैं, कभी पशु पक्षी बने हैं, कभी सांप बिच्छू बने हैं, कभी कीड़े मकोड़े बने हैं, और उसमें भी तेरी दृष्टि हमारे ऊपर थी, तुमने हमेशा देखा। और सच में
इतना कुछ पार करने के बाद भी अगर मनुष्य तन हे परमात्मा तेरी कृपा से मिली, तो अगर भगवान को याद ना किया जाए तो फिर किसे याद करेंगे सज्जनों। अगर भगवान आपके धर्म में कर्म में नहीं आएगा तो फिर कौन आ सकता है सज्जनों। क्योंकि ये संसार तो चलायमान है, परमात्मा ने ही बनाया इस संसार को, लेकिन इस संसार में स्वयं परमात्मा भी इंसान के रूप में आता है और वो कहता है कि मुझे याद करो। सज्जनों, पागल अर्थात मुझे पा लो, मेरे में खो जाओ, मेरे में विलीन हो जाओ, मुझे जान लो। लेकिन सज्जनों, आज कौन पाना चाहता है? सब तो कहते हैं सभी बेकार की बातें हैं सज्जनों। परमात्मा को पाना बेकार की बात नहीं है, परमात्मा को याद करना बेकार की बात नहीं है। सिकंदर बादशाह को तो जाते जाते ये बात समझ आ गई, लेकिन समय नहीं था और इस पूरे संसार को समझा के गया कि मैं जा रहा हूं, पर मैं कुछ ले जा नहीं पाया। लेकिन आपका जो परमात्मा को याद करेंगे वो तो आपके साथ जाएगा, वो तो आपके अच्छे कर्म बन गया। इसीलिए सज्जनों, रुलते फिरते कोई बात न करता, सतगुरु आगे हम कीड़े कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, हे सदगुरु, तेरे आगे हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो कीड़े की भांति हैं। तूने ना जाने कितने बार उस हाथ से निकाला और रखा, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाए। लेकिन ये अवसर मिला, ये मौका मिला तुझे जानने के लिए, तुझे देखने के लिए, तुझे पाने के लिए। अगर ये भी मैं खो दूंगा तो फिर तो मैं तो कहीं के नहीं रहा। इसीलिए उस साधु ने जो राजा को समझाया वो यही समझाया कि तुम तो इस संसार में आए, लेकिन तुम्हें कुछ मिला नहीं, लेकिन मैं तो इस संसार से जा रहा हूँ और मैं बहुत कुछ लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो समय दिया वो परमात्मा के लिए दिया, ईश्वर के लिए दिया। इसीलिए मैं मूर्ख नहीं हूं, मूर्ख तो तुम हो, क्योंकि तुमने कभी परमात्मा को याद ही नहीं किया। भगवान के लिए तुम्हारे पास तो कभी समय ही नहीं था, और तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है इस संसार में। तो सज्जनों, इसीलिए ये समाज की हालत है, समाज की स्थिति है कि हर कोई साधु को मूर्ख समझता है, पर वो ये नहीं जानता है कि साधु मूर्ख नहीं होता है। जो लोग ऐसा समझते हैं वही मूर्ख हैं, क्योंकि वो सब कुछ सोच समझ के जान के वो साधु बना है, लेकिन तुम्हारी हालत तो वहीं के वहीं है, उस राजा की तरह। क्योंकि आज भी तुम अच्छा बुरा सही गलत में लगे हो, तो क्या ये जीवन है? नहीं सज्जनों, जीवन नहीं है। जीवन वो है कि हर क्षण में, हर पल में भगवान को याद करें, तब जाके जीवन सुंदर बनता है, घर परिवार सुंदर बनता है, मन सुंदर होता है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि तेरा मन दर्पण कहलाए, भला बुरा देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। सज्जनों, आंख बंद करके बैठ जाने से नहीं कुछ होता है। ये जो मन है भला बुरा देखता और दिखाता है, लेकिन लोग अपने आप को नहीं देखते हैं, पर दूसरों को जरूर देखते हैं, और यहीं पर वो चूक जाते हैं। देखना तो अपनों को, अपने को था, अपने अंदर देखना था, लेकिन ये दृष्टि बाहर देखने लग गई। इसीलिए सज्जनों, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। बहुत से लोग कहते हैं घर बदल दो, व्यक्ति बदल दो, जगह बदल दो, लेकिन क्या कभी आपके मन में ये प्रश्न आया कि हम अपने मन को बदल लें? जगह व्यक्ति घर बदलने से तो अच्छा है आप अपने मन को ही बदल लीजिए। तो इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। आप कहीं भी जाएं, इस दुनिया के, इस विश्व के किसी भी कोने में रहेंगे, लेकिन आपका मन जो अशांत करने वाला है वो आपके साथ ही जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा। इसीलिए
कोई किसी को दुख नहीं देता है, क्योंकि व्यक्ति अपने मन से ही दुख पाता है और अपने मन से ही सुख पाता है। इसीलिए जिसने परमात्मा में अपना मन लगा दिया तो ना तो उसे दुख प्रभावित करता है और ना ही सुख प्रभावित करता है। वो सुख और दुख दोनों में वो मस्त रहता है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर गाया कि सुख आते हैं दुख आते हैं, इन सुख दुख के दिनों में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। तो इसीलिए सज्जनों, वो फकीर, वो साधु तो बैठा था एक पेड़ के नीचे, मस्त मौला में बैठा था, लेकिन मंत्री को लगा कि ये मूर्ख है और इसे ये छड़ी दे दिया जाए, और उस छड़ी को दिया तो राजा को सत्य का बोध हुआ। जिसे वो उम्र बीत रहा था, मूर्खों की खोज कर रहा था, लेकिन मूर्ख तो स्वयं वही था। और सज्जनों, इसीलिए दूसरों को कुछ कहने से पहले, दूसरों को मूर्ख समझने से पहले आप ये समझिए कि हमसे ज़्यादा मूर्ख नहीं कोई है, क्योंकि जो सामने वाला है वो आपसे 10 कदम आगे है। आप जिसे मूर्ख समझ रहे हैं वो मूर्ख नहीं है, उसने पूरी दुनिया देखा है। साधु अगर कोई बना तो ऐसे नहीं बना, उसे सारी चीज़ों का ज्ञान है, सब चीज़ों वो जानता है, समझता है, तो वो मूर्ख नहीं हो सकता है। लेकिन राजा ने वहीं पर भूल किया और उस साधु ने उसे समझाया कि मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तुम हो। इसीलिए सज्जनों, हम किसी और को मूर्ख समझने से पहले अपने आप को मूर्ख समझें, क्योंकि साधु संत कभी मूर्ख नहीं होते हैं। वो जानते हैं कि ये संसार में आए हैं तो भगवान ने 2 हाथ दिया है, एक हाथ से संसार को पकड़ो और दूसरे हाथ से करतार को पकड़ लो, भगवान को पकड़ लो, ये जीवन धन्य हो जाएगा, ये जीवन सार्थक हो जाएगा। और साधु यही करते हैं, एक हाथ से भगवान को और दूसरे हाथ से संसार को। बहुत से लोग कहते हैं हमें माया नहीं चाहिए, हमें माया नहीं चाहिए। अरे माया तो आप स्वयं ही हैं, और माया ना रहे तो क्या आपके कार्य व्यवस्था बन पाएगा? नहीं। तो इसीलिए सज्जनों, जो ये बात कहते हैं कि नहीं हमें माया नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा जरूरत है माया की, और वो माया के चक्कर में ही लगे रहते हैं, और वही लोग ऐसी बात करते हैं। तो बिना अर्थव्यवस्था के इस संसार में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप साधु हैं, चाहे घर गृहस्थी में रहते हैं, क्योंकि रोटी आपको भी खाना है और रोटी साधु को भी खाना है। इसीलिए अर्थ और व्यवस्था दोनों को चाहिए। साधु बनने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने संसार से कोई लेना देना ही नहीं। अरे भाई, संसार में रह रहे हैं तो संसार में तो भाई आप रहेंगे तो आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, आवश्यकता के अनुसार चीजें चाहिए। तो भाई जब तक अर्थव्यवस्था नहीं रहेगी तो आप कैसे कर पाएंगे? तो सज्जनों, इसीलिए आपको जितनी आवश्यकता है परमात्मा देता है, लेकिन वही है कि किसी और को मूर्ख मत समझिए, क्योंकि सबसे पहले तो आप स्वयं को मूर्ख समझिए, क्योंकि सामने वाला आपसे 10 कदम आगे चल रहा है। उसने सारे संसार के अनुभव लिया है, वो जानता है कि सत्य असत्य क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सज्जनों, उस राजा की तरह हम अज्ञानी ना बने, हम समझदार बने और दूसरों को मूर्ख ना समझें। और यही जीवन का उद्देश्य है कि हम अपने जैसे समझें, और हम ये खोज ना करें कि समझदार कौन है और मूर्ख कौन है, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई ये संसार, ये दुनिया है, इसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, समझदार भी हैं, गलत भी हैं, सब तरीके से लोग हैं इस संसार में, क्योंकि परमात्मा की रचना पर आप कभी प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो आपको किसी को कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। परमात्मा की बनाई हुई संतानें हैं, परमात्मा की बनाई हुई ये दुनिया है। परमात्मा हमसे और आपसे ज़्यादा जानता है कि किसको क्या चाहिए और किसके लिए कब क्या करना है। बस हमें और आपको उसके निर्देश के अनुसार गतिशील रहना है, चलना है। काम तो पहले ही सब हुआ पड़ा है, बस चलने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की जरूरत है। और आइए, मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करते हैं कि हम उस राजा से और उस सन्यासी से प्रेरणा लें, अपने जीवन में सीखें और भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं और भगवान को पाने का प्रयास करें, प्राप्त करें।
और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और ये अंत में भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव जी की जय, मांबिका भवानी की जय, पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।